बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ASM न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के बगैर ही पख्तूनख्वा असम्बली का अजलास मुलतवी, अपोजिशन का एहतजाज। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अजलास कोरम पूरा न होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए अजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। PTI के शेर अली अरबाब की जानिब से कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने गिनती की हिदायत कर दी। अजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि जो हम कर रहे हैं ये जमहूरी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं। इस मौके पर अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया लेकिन अरकान से हल्फ नहीं लिया जा रहा। अगर स्पीकर हल्फ नहीं लेगा तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास दरख्वास्त लेकर जाएंगे। वाज़ेह है KP असम्बली अजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हल्फ लिया जाना है, जिसमें 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान शामिल हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी के लिए नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मखसूस नशिस्तों पर पख्तूनख्वा असम्बली में मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज होने वाला अजलास 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। ताहम अजलास शुरू होते ही PTI रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर स्पीकर ने अजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। सरदार अख्तर मिंगल को दुबई जाने से रोक दिया गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल को बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया गया। पये हुकाम के मुताबिक अख्तर मिंगल को दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड किया गया। अख्तर मिंगल का नाम PNIL में होने की वजह से दुबई जाने से रोका गया। इस हवाले से सरदार अख्तर मिंगल ने कहा कि दुबई के लिए जा रहा था, मुझे कोयटा एयरपोर्ट पर परवाज से उतार दिया गया। इमिग्रेशन स्टाफ ने आगाह किया, मेरा नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है। साबिक वफाकी वजीर आगा हसन और गुलाम नबी मरी ने अख्तर मिंगल को बैरून मुल्क सफर से रोके जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि अख्तर मिंगल को बैरून मुल्क सफर से रोकना गैर कानूनी और गैर आईनी है। अब नाराज उम्मीदवारों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बैरिस्टर गौहर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अब नाराज उम्मीदवारों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि अब नाराज उम्मीदवारों के साथ मजीद कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफसोस हुआ कि कुछ अरकान असम्बली नाराज उम्मीदवारों की हिमायत में खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हर सूरत होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मालाकंड ऑपरेशन में 3 ख्वारिजी दहशतगर्दों की खिलाफत पर सिक्योरिटी फोर्सेज और नेवीज को खराज तहसीन पेश किया। ऐवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम मुत्तहिद है और दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई जारी रखेगी और फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।